हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये कभी कभार पूछा जाता है क्योंकि इसका जो आंसर है थोड़ा लेंदी है, तो आज भी आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा इसके लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे कि ये आपके पास दिख रहा होगा एक जो है ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए त्रिज्या, ठीक है ना। स्मॉल ए त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप है जिसमें आई धारा, ये दिख रहा ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो माना स्मॉल ए त्रिज्या की एक वृत्तीय लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर, कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कहाँ पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि माना एक आपके पास वृत्तीय लूप है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इस पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से मान के चलते हैं इसका जो मान है आर है, मतलब यदि यहाँ से बिंदु पी से सी, ये सी है और इधर मान लेते हैं डी है, तो पी से सी तक की जो दूरी है आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ भी आर है। एक अल्पांश ए बी ऊपर गणना करते हैं और एक अल्पांश नीचे ए डैश बी डैश, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। और दो अल्पांश हम मान के चलते हैं, एक ए बी और दूसरा ए डैश बी डैश। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए होंगे। अब अपन एक अल्पांश की गणना करते हैं, एक अल्पांश ए बी मानते हैं। इस ए बी के कारण आर दूरी पर बिंदु पी है, यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी। तो आर दूरी पर बायो सेवर्ट के नियम से आपने पढ़ा होगा μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या पढ़ा आपने, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या है, अल्पांश के कारण, बायो सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा है कि अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर या आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है जिस पर तीव्रता कितनी होती है, तो μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर। तो एक अल्पांश ऊपर ए बी है और दूसरा अल्पांश नीचे ए डैश बी डैश है। तो अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना एक डीएल लंबाई का एक अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं जिसके कारण बिंदु पी पर, यहाँ पर आप बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी इक्वल μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कितना हो गया, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये कहाँ से आए, बायो सेवर्ट के नियम से। अब यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर जो अल्पांश है, अल्पांश और इसके बीच कोण 90 डिग्री बनेगा। भले यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा 90 डिग्री, लेकिन जो अल्पांश है, अल्पांश को मिलाने वाली रेखा जो है 90 डिग्री के साथ कोण बनाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो अल्पांश ए बी है और इसको जो मिलाने वाली रेखा है यहाँ से सी से पी, मतलब पी सी एच सी पी, ठीक है। तो अल्पांश क्या, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब साइन 90 कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको आगे लिखना है स्टूडेंट कि जो थीटा का मान है 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अल्पांश ए बी व बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। क्लियर। तो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना आएगा देखिएगा, डी बी बराबर कितना आएगा, μ0/4 आई डी एल साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना आ जाएगा, डी बी इक्वल आ जाएगा μ0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दोगे कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर आ गया डी बी इक्वल μ0/4 इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। 90 डिग्री कहाँ से आ गया, तो मैंने क्या कहा कि एक अल्पांश जो आपके पास ए बी है, यहाँ पे जो एक अल्पांश क्या है, ए बी है, और इसको बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच कोण डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में 90 डिग्री होता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी स्टार्ट होता है मुख्य रूप से। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि जिस प्रकार से ए बी के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता है कितना आया, μ0/4 आइडियल बटे आर स्क्वायर। इसी प्रकार ए डैश बी डैश के कारण आएगा। तो अपन दो बिंदु के लिए नहीं निकाल रहे हैं, दो अल्पांश के लिए नहीं निकाल रहे हैं, सिंगल अल्पांश के लिए मान के चलते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दूरी में
समानता है, मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, इसलिए दोनों पर जो तीव्रता है समान होगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ए बी पे जितना तीव्रता उतना ही ए डैश बी डैश पर होगा, इसलिए मैं केवल एक सिंगल अल्पांश के लिए गणना कर रहा हूँ। बुक्स में डबल अल्पांश के लिए निकालेगा, जो कि बहुत सारा लंबा हो जाता है, मतलब लेंदी हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों प्लीज मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आप लोग करें, काफी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं एक अल्पांश है, यहाँ पर जो बिंदु P है इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान के चलते हैं इसको जो dB है, ये dB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जो dB है ये AB के कारण बिंदु P पर जो dB होगा वो अल्पांश बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पर किसके अनुदिश होगा, PR के अनुदिश होगा, यहाँ से इधर। ठीक है ना, PR के अनुदिश होगा। बिंदु P पर AB के अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी dB वो किसके अनुदिश होगा, PR के अनुदिश होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लेते हैं, यदि इसको मैं मिला दूं तो ये कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये आधार कहलाता है। तो आधार में हमेशा cos थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा dB cos थीटा, यहां पर dB cos थीटा, और स्टूडेंट यहां पे जो होगा वो होगा dB sin थीटा। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये लंब है, लंब में sin थीटा का सूत्र होता है, तो dB sin थीटा, जितना इधर उतना ही इधर, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार नीचे यदि मैं इसको मिला दूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और आधार में क्या होता है cos थीटा, तो dB cos थीटा, और ये जो लंब है लंब और ये भी लंब समानांतर है, तो ये अर्थात यहाँ पे dB sin थीटा। मतलब जो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, यहाँ पर एक बिंदु में दे दूं, या कि dB का जो अनुदिश एक आपके पास यहाँ पर P से आगे बढ़ी हुई रेखा है, यहाँ पर 2 dB साइन फाई है, हर जगह फाई है ना, मैंने थीटा लिख दिया, सॉरी आप लोग फाई कर देना, फाई कर देना मेरे भाई, बस यहाँ पे ऐसा काट दो, बस कुछ भी नहीं है, फाई है तो फाई कर दिया अपन ने। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान dB है। ठीक है ना, जब हमको आधार फंसाना है तो आधार बटे कर्ण, तो हमको आधार निकालना है cos थीटा के रूप में, तो dB cos थीटा हो जाएगा। यहाँ फाई है तो dB cos फाई हो जाएगा। लंब में हमेशा dB sin फाई होता है। याद रखना, जब भी लंब में हम दो घटकों में वियोजित करते हैं तो लंब वाले भाग में sin थीटा रहता है, यहाँ पे फाई है तो sin फाई हो जाएगा, और आधार वाले में cos फाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आगे क्या लिखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पर PR के अनुदिश है होगा। इस कारण से dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, एक तो dB cos फाई OP के अनुदिश है ना, और dB sin फाई OP के लंबवत PN के दिशा में। यहाँ पर मैंने कहा ये आपके पास dB cos फाई है, dB cos फाई जो है OP के लंबवत PN के दिशा में, यानी ऊपर की ओर। और जो आपका पहला था, पहला कौन सा था, dB sin फाई, वो OP के अनुदिश, मतलब इस रेखा पे OP के अनुदिश यानी आगे बढ़ाते हैं, वहां पर इसकी तीव्रता आ गई। तो dB को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके कारण था, अल्पांश AB के कारण था। अब इसी प्रकार जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार A डैश B डैश के कारण भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा अल्पांश A डैश B डैश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पर है ना, किसके अनुदिश होगा, तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका PR डैश के अनुदिश होगा। ठीक है ना, इसके बाद इसको भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा dB cos थीटा, ये OP के लंबवत PN के दिशा पे, और एक आपका हो जाएगा dB sin फाई या dB sin थीटा dB sin फाई OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। यहाँ पर थीटा की जगह फाई है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा फाई लेके चलना है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया जितना मैंने समझाया। अब मुख्य रूप से आगे का व्यंजक है। ठीक है, ये डायग्राम हमेशा तैयार रखना, डायग्राम से ही आगे चलकर काम आएगा। तो अब यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रकार, इसी प्रकार अल्पांश A डैश B डैश के लिए dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो अपन अब कुछ नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट अब आगे हल करेंगे। तो वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आगे लिखना आपको, वृत्तीय लूप के कारण, वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैसे यदि मैं लगाऊं तो टोटल 5 पेजेस में, पूरा यदि हिंदी लिख दिया जाए तो टोटल 5 पेजेस में आएंगे। टोटल के लिए अपन क्या करते हैं, बी, या तो आप समाकलन लगा दो या तो आप समीशन लगा दो, दो में कुछ भी कर दो। तो मैं एक बात यहाँ करता हूँ, समाकलन लगाता हूँ, समाकलन लगाता हूँ। ठीक है, समाकलन लगाता हूँ।
समाकलन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट समाकलन का मतलब होता है यदि एक आप अल्प पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा समाकलन, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ गए। अब यहां पर ये देखना है कि जो ओपी का अनुदिश है, देखिए यहां पर थोड़ा डायग्राम में समझिए, ये जो ओपी का अनुदिश है यहाँ पे तीव्रता होगा, बाकी यहाँ पर डीबी और डीबी कॉस फाई एक दूसरे के अपोजिट है, समान है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल हम इसी के अनुदिश का तीव्रता निकाल सकते हैं, केवल। क्यों? क्योंकि ये अनुदिश पे है, बाकी डीवी जो कॉस फाई है ऊपर नीचे एक दूसरे के विलोम है ना, इस कारण से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर, इतना समझ गए आप। चलिए, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, तो समाकलन का चिन्ह डीवी साइन फाई कितना हो गया। अच्छा, डीवी का मान कितना है, डीवी का मान तो आप लोगों ने पढ़ा है, अभी निकाली थी, म्यू 0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर और साइन फाई, तो साइन फाई हो गया। यहाँ से जो भी कॉमन है तो उसे कॉमन ले लो, समझ रहे हो। वैसे तो अभी कॉमन नहीं लेंगे, साइन फाई का मान यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जो भी कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो। तो अब मैं यदि आपसे कहूँ कि साइन फाई कितना होगा, साइन फाई, तो साइन थीटा का क्या होता है सूत्र, साइन थीटा का सूत्र होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखें, ये फाई है, लंब बटे कर्ण, तो ए बटे आर हो जाएगा, ए बटे आर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बटे आर, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो ए बटे आर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल म्यू 0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर और ए बटे आर, मतलब कितना हो गया, आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। म्यू 0/4 समाकलन में है आई डी एल बटे आर क्यूब इंटू ए हो जाएगा, इतना हो गया आई डी एल बटे आर क्यूब। आर से आर तो कटेगा भाई, इसलिए आर क्यूब अपन ने कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी है उसे कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं। जब कांस्टेंट ले लेंगे डीएल बस को बचाओ, बाकी पूरा बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0/4 बाहर आ जाएगा और कितना आ जाएगा, आई ए बटे आर क्यूब, आई ए बटे आर क्यूब और समाकलन डीएल हो गया। ये समाकलन डीएल हो गया। अब देखिए ये जो डायग्राम था वो कैसा था, वृत्ताकार लूप था, वृत्ताकार लूप था, मतलब पूरे के लिए लंबाई की बात की जाए, डीएल अल्प के लिए लंबाई है, पूरे के लिए लंबाई, मतलब ये वृत्त का परिधि हो गया। और वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्ताकार लूप का परिधि 2πr होता है, 2πr। तो यहाँ पर त्रिज्या ए है, स्मॉल ए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि चूंकि स्मॉल डीएल है वो 2πa के बराबर होगा। ए यहाँ पर क्या है, तो वृत्ताकार जो लूप है उसकी त्रिज्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वृत्ताकार लूप, टोटल पूरा 2πa क्या है, लूप की परिधि है, और स्मॉल ए क्या है, त्रिज्या है। अब इसका मान हम यहाँ पे रख दें, है ना, इसको आप समीकरण 1 दे दें, जो भी देना हो समीकरण 1 2 3 जितना भी देना हो, नहीं देना तो मत दो, कोई जरूरत नहीं है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 फिर आई ए बटे आर क्यूब और डीएल कितना हो जाएगा, 2πa हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πa। ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपके पास, b बराबर म्यू 0 बटे 4π तो अब रहा नहीं, 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा, आई, तो आई, ए का ए से तो ए स्क्वायर और यहाँ आर क्यूब तो आर क्यूब बचा। इतना हो गया आपका, ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अभी थोड़ा सा और कुछ इस पे करना है, ठीक है ना, अभी इतना पे ही काम नहीं हो जाएगा। तो पुनः एक बार डायग्राम लीजिए, हमें आर का मान निकालना है। आर का मान कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, जैसा कि आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ सी पी में, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब त्रिभुज सी ओ पी या पी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, या आप ए ओ पी भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है सी ओ पी में, किस प्रमेय से, पाइथा, इसको आप समीकरण 2 दे दो, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने कहा था कि थोड़ा सा समय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, स्मॉल आर कर्ण है, लंब का वर्ग स्मॉल ए
और आधार का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का मान यदि निकालना चाहूँ, आर का मान, तो ये वर्ग है, इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात में। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो भैया, कितना आएगा आपके पास, तो v इक्वल आ जाएगा μ0 i a स्क्वायर बटे 2 इंटू आर क्यूब, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यूब पहले से है 1/2 आएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये भी आपके पास तीव्रता का ही फार्मूला आया, जो समीकरण 3 आया, ये भी तीव्रता है वृत्ताकार लूप के कारण किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गया। लेकिन इसी में यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, यहाँ पर लिख दिया जाए कि वृत्ताकार लूप के स्थान n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली ले, वृत्ताकार, पूरा समझा रहा हूं विधिवत, वृत्ताकार लूप के स्थान पर, वृत्ताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली, वृत्ताकार लूप के स्थान पर क्या कर दें, n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली लें तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, b इक्वल हो जाएगा आपके पास μ0, कैपिटल N का गुणा कर दें, है ना, I है, त्रिज्या a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास कंडीशन कंप्लीट। और व्यंजक आता है तो इतना ही करना है। स्थित भी है, लेकिन स्थित लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना करोगे तो काफ़ी है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्थित 2 हैं कि जैसे आपके पास कोई बिंदु P केंद्र पर हो, है ना, केंद्र पर हो, जब केंद्र पर हो तो x का मान 0 हो जाएगा। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। जब केंद्र पर हो, बिंदु P कहाँ पर हो, केंद्र पर हो, तो x का मान हो जाएगा 0, x का मान हो जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ पर यदि मैं कह दूँ कि जब बिंदु, पहला कंडीशन है, जब बिंदु P कहाँ पर हो, केंद्र पर हो, केंद्र पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। जब x बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा तो b का मान जानते हैं कितना आएगा, μ0 n i a स्क्वायर बटे, देखिए ये 0 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 3 बचेगा, मतलब 2a क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। कंडीशन है, कंडीशन है, समझ रहे हैं। और जब यदि x का मान बहुत छोटा हो a से, यदि x का मान बहुत छोटा हो a से, मतलब बहुत दूरी पर स्थित हो, जब बिंदु P बहुत दूरी पर, मतलब जैसे हमने यहाँ पे x दूरी पर लिया है लेकिन बहुत दूरी पर स्थित हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि स्मॉल x को यहाँ पर, सॉरी स्मॉल a को उपेक्षा कर देंगे। ठीक है ना, स्मॉल a को उपेक्षा कर देंगे। तो आप लोग केवल इतना ही समझे स्टूडेंट, ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो मैं जितना बताता हूँ यदि इतना लिख देंगे आपको पूरे के पूरे बराबर नंबर मिल जाएंगे। अब यदि मैं पूरा लिखा था, जितना मैं बोला हूँ पूरा लिखा था, तो 5 से 6 पेज कम से कम आते, लेकिन इसके लिए भी आपके लिए मैं मेहनत किया, थोड़ा सा कम किया। बुक्स में बहुत सारा लंबा चौड़ा इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन मैं जितना कराया हूँ आशा करता हूँ उतना आप लोग कर लोगे। तो चलिए स्टूडेंट, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।